अस्सलाम वालेकुम पीपल, वेलकम टू डिफेंस आउटपोस्ट। तो रिसेंटली एक काफ़ी यहाँ पर बड़ी अपडेट आ रही है कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो आने वाले कुछ ही टाइम के अंदर पाकिस्तान का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विजिट कंडक्ट कर सकते हैं। पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पर ऑफिशियली जो एक इन्विटेशन है वो यूएस गवर्नमेंट को भेजा गया है डोनाल्ड ट्रंप के पाकिस्तान विजिट को लेकर, और पॉसिबिलिटी यहाँ पर यह है कि यूएस गवर्नमेंट उसको एक्सेप्ट कर लेगी और अगले कुछ ही टाइम के अंदर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो है वो पाकिस्तान में आएंगे। तो ये विजिट जो है वो हिस्टोरिक इस वजह से है बिकॉज कुछ 20 साल पहले यानी कि 2006 के अंदर लास्ट दफा यूएस का एक सिटिंग प्रेसिडेंट जो है वो पाकिस्तान आया था, जो कि उस टाइम के ऊपर यूएस प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश थे, जो कि इस्लामाबाद आए थे मार्च 2006 के अंदर। तो ऑलमोस्ट यहाँ पर 20 से 21 साल के बाद ये एक विजिट की दोबारा से पॉसिबिलिटी बन रही है कि एक सिटिंग यूएस प्रेसिडेंट जो है वो दोबारा से पाकिस्तान आएगा। और ये इसी चीज का फॉलो अप है कि जिस तरह से पाकिस्तान और यूएस के दरमियान रिसेंटली जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं और स्ट्रेटेजिक भी आप यहाँ पर इनको कह सकते हैं वो किस तरह से काफी ज्यादा बेहतर हुए हैं, स्पेशली यूएस ईरान वॉर के बाद से जिस तरह से पाकिस्तान ने अपने आप को पोजीशन किया है। यूनाइटेड स्टेट्स का अब इस टाइम के ऊपर यहाँ पर काफी ज्यादा एक प्राइमरी फोकस है कि पाकिस्तान के साथ जो अपनी कोऑपरेशन है उसको इंक्रीज किया जाए। ये इकोनॉमिक सेक्टर में भी है और साथ ही साथ डिफेंस सेक्टर के अंदर भी है। और ये जो एक पॉजिटिव एटीट्यूड है यूएस का पाकिस्तान की तरफ, इसमें जो चेंज है वो विजिबल है, यानी कि दिखाई देता है। कुछ दिनों पहले जिस तरह से पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर स्ट्राइक्स को कैरी आउट किया, तो उन स्ट्राइक्स के ऊपर यूनाइटेड स्टेट्स ने ऑफिशियली यहाँ पर आके पाकिस्तान को सपोर्ट किया कि पिछले 15-20 सालों में पाकिस्तान ने एज अ नेशन काफी ज्यादा सफर किया है इस टेररिज्म की वजह से। और अब इस टाइम के ऊपर वो जो कुछ कर रहे हैं, यानी कि पाकिस्तानी स्टेट जो कुछ कर रही है वो अपने सेल्फ डिफेंस में है और उनको इस चीज का पूरा हक हासिल है। ऐसे टाइम के ऊपर जब इंडिया की तरफ से अफगान तालिबान का पूरा साथ दिया जाता है और पाकिस्तान की जो स्ट्राइक्स थी जो कि टेररिस्ट ठिकानों के अगेंस्ट में थी, टेररिस्ट हाइडआउट्स के अगेंस्ट में थी, उसको यहाँ पर इंडिया ने कंडेम किया और टारगेट करने की कोशिश की। लेकिन जब यूएस की तरफ से इस सेम पॉइंट के ऊपर पाकिस्तान को यहाँ पर सपोर्ट किया जाता है तो बाकी किसी और कंट्री के अंदर हिम्मत नहीं रहती कि वो इससे डिफर कर सके या फिर इसके ऊपर कोई ज्यादा स्ट्रेस कर सके। और इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये जो डिप्लोमेटिक सपोर्ट यूएस की तरफ से पाकिस्तान को प्रोवाइड की जा रही है अफगानिस्तान के अगेंस्ट में, ये फ्यूचर में जाकर हमें काफी ज्यादा हेल्प आउट करेगी और हमारी जो लीडरशिप है उनको एक मोटिवेशन देगी कि ये दोबारा से अफगानिस्तान में जाकर जो टारगेट्स हैं उनको हिट करें और टीटीपी और बाकी जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी एसेंशियली यहाँ पर कमर को तोड़ा जाए। तो कहीं ना कहीं ये चीज दिखाई दे रही है कि यूनाइटेड स्टेट्स इस टाइम के ऊपर अपनी एंटी टेररिज्म पॉलिसी के थ्रू पाकिस्तान को पूरे तरीके से सपोर्ट करने के लिए तैयार हो रहा है। और इसी वजह से यहाँ पर इस पॉसिबिलिटी को इंडिकेट किया जा रहा है कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का जो पाकिस्तान का विजिट है यहाँ पर कुछ बहुत बड़े इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हो सकती हैं, जिनमें से एक मेन जो डेवलपमेंट है वो ये है कि पाकिस्तान के लिए दोबारा से CSF यानी कि कोएलिशन सपोर्ट फंड जो है उसको दोबारा से स्टार्ट किया जा सकता है। 2002 से लेकर 2018 तक चलने वाले इस प्रोग्राम के तहत यूएस की तरफ से मेजर मिलिट्री इक्विपमेंट जो है वो पाकिस्तान मिलिट्री को प्रोवाइड किया गया था एंटी टेररिज्म ऑपरेशंस के लिए। लेकिन 2018 में उसी टाइम की जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने इस प्रोग्राम को पाकिस्तान के लिए बंद कर दिया था और इन्हीं फंड्स के तहत आने वाले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट AH-1Z अटैक हेलीकॉप्टर्स थे, AH-1Z वाइपर अटैक हेलीकॉप्टर्स, उनकी भी जो सप्लाई है उसको रोक दिया गया था पाकिस्तान को, बिकॉज उनकी जो पेमेंट है वो इस CSF कोएलिशन सपोर्ट फंड्स के थ्रू हुई थी। 16 के करीब उसमें ये AH-1Z अटैक हेलीकॉप्टर्स थे और तकरीबन 1000 से ऊपर यहाँ पर AGM-114 हेलफायर मिसाइल्स थी जो कि पाकिस्तान को मिलनी थी। लेकिन यहाँ पर 2018 के अंदर ये सब कुछ रुक गया है। इसके तहत जो सपोर्ट पाकिस्तान मिलिट्री को मिलती थी वो सब कुछ बंद हो गया, जिसकी वजह से मेनली यहाँ पर हमारी जो एंटी टेररिज्म डोमेन में मिलिट्री कैपेबिलिटीज हैं वो डिग्रेड होना स्टार्ट हो गई। बाकी तो खैर यहाँ पर ठीक है, लेकिन हम एक जो अटैक हेलीकॉप्टर है उसको रिप्लेस नहीं कर पाए। जो AH-1F कोबरा है पुराने, उनको रिटायर नहीं कर पाए और एक नया मोर केपेबल प्लेटफॉर्म इंडक्ट नहीं कर पाए 2018 में सिचुएशन जो हुई उसकी वजह से। लेकिन खैर अब 2026 के अंदर वो सब कुछ दोबारा से स्टार्ट करने की बात की जा रही है इसी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, बिकॉज जो कुछ पिछले कुछ महीनों के अंदर इंपॉर्टेंट और पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हुई हैं, ये सब रिपोर्ट्स जो हैं वो इसी वजह से आ रही हैं कि पाकिस्तान को दोबारा से जो कोएलिशन सपोर्ट फंड है उसके अंदर ऐड किया जा सकता है। जो यूएस का टॉप ऑफ द लाइन मिलिट्री इक्विपमेंट है उसको दोबारा से पाकिस्तान को ऑफर किया जा सकता है। AH-1Z वाइपर अटैक हेलीकॉप्टर हो गए, F-16 एयरक्राफ्ट के नए यूनिट्स हो गए, बिकॉज पुराने जो यूनिट्स हैं MLU स्टैंडर्ड्स के उनको 2040 तक रिटायर कर दिया जाएगा। तो यूएस यहाँ पर इसी चीज को देखते हुए अपनी जो असिस्टेंस है पाकिस्तान की तरफ उसको इंक्रीज कर रहा है और लार्जली यहाँ पर पाकिस्तान को भी इससे कोई इशू नहीं है, बिकॉज यहाँ पर जो एक कॉमन थ्रेट है वो अफगानिस्तान से पोज हो रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स का मेन लैंड तो चलो यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर है, लेकिन पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल अफगान बॉर्डर के साथ है और वहां से जो थ्रेट होता है वो डायरेक्टली हमें पोज होता है, उसका जो इफेक्ट है वो डायरेक्टली हमारे ऊपर होता है। और अब तो इस टाइम के ऊपर इंडिया भी अफगानिस्तान में एंटर करने की कोशिश कर रहा है, तो एक यूएस जैसी सुपर पावर को अपने साथ लेकर
चलना और अपने जो इंटरेस्ट हैं, आपको जहाँ से थ्रेट पोज़ होता है उसको एलिमिनेट करने की कोशिश करना, ये इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है और इसके ऊपर हमें काम करना पड़ेगा। और यूएस का ये जो कोलिशन सपोर्ट फंड है, ये इसी वजह से इंपॉर्टेंट है बिकॉज आपको सिर्फ अफगान बॉर्डर नहीं देखना, आपको पूरी मिलिट्री को देखना है। जहाँ पर पाकिस्तान एयरफोर्स की बात करेंगे तो यहाँ पर एक नेक्स्ट जनरेशन मॉडर्नाइजेशन प्लान भी चल रहा है, जिसके तहत हमें एडिशनल J-10C, J-35 और अपने जो नेक्स्ट जनरेशन एयरक्राफ्ट हैं उनके ऊपर काम करना है। ये नहीं हो पाएगा अगर हमारी मिलिट्री को अपने जो रिसोर्सेज हैं वो अफगानिस्तान के अगेंस्ट में यूज करने पड़ सकते हैं। यूएस की सपोर्ट आपके पास यहाँ पर होगी तो आपका जो अपना बजट है उसके थ्रू आप अपने जो नेक्स्ट जनरेशन अपग्रेड प्लान्स हैं उनके ऊपर फोकस कर सकते हैं। और जो ये अफगानिस्तान वाला इशू है, इनको डील करने में जो हमारे एक्सपेंसेस हैं, जो अखराजात है, यूएस उसको आपको फंड कर सकता है। और कहीं ना कहीं ना सिर्फ वो यहाँ पर आपको फंड्स देने को तैयार है, बल्कि उसके साथ जो सपोर्टिंग मिलिट्री इक्विपमेंट है उसको भी देने की तैयारी अब यहाँ पर की जा रही है। जिससे क्या होगा कि हमारे जो बाकी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं, जिस तरह से पहले मेंशन किया, कि वो सही तरीके से चलते रहेंगे, उनको हम खुद से सपोर्ट करते रहेंगे बिकॉज अफगान बॉर्डर की साइड पे हमारा जो एक्सपेंस है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों के यहाँ पर अच्छे खासे चांसेस हैं। जिस तरह की सिचुएशन नज़र आ रही है यूएस और पाकिस्तान के दरमियान, अगर पाकिस्तान ने यहाँ पर ईरान वॉर के अंदर यूएस को एक फेस सेविंग प्रोवाइड की है, तो अब यहाँ पर टाइम आ चुका है उसी फेवर को रिटर्न करने का और पाकिस्तान को उसका जो एडवांटेज है वो प्रोवाइड करने का। बाकी कुछ लोगों का यहाँ पर ये कंसर्न ज़रूर होगा कि हम ये सब कुछ करके दोबारा से 2007 या 8 वाली गलती ना कर लें, जिसका जो फिर एक नेगेटिव इम्पैक्ट है वो आगे चलकर हमें फेस करना पड़े। तो ये यहाँ पर एक जस्टिफाइड कंसर्न है, लेकिन 2007 और 8 के अंदर और 2025 और 26 के अंदर एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। उस टाइम के ऊपर अमेरिका हमारी सिर्फ ज़रूरत था, आज अमेरिका यहाँ पर सिर्फ एक ऑप्शन है जिसको हम चाहें तो यूटिलाइज कर सकते हैं, चाहे तो यूटिलाइज नहीं कर सकते। उस टाइम के ऊपर हमारी मिलिट्री को डेवलप करने के लिए अमेरिकन इक्विपमेंट ही हमें यहाँ पर सुटेबल दिखाई दे रहा था, लेकिन आज उसी इक्विपमेंट को रिप्लेस करने के लिए जो मोर कैपेबल चाइनीज इक्विपमेंट है वो मौजूद है। तो उस टाइम के ऊपर 2007, 8, 9 में अमेरिका हमारी ज़रूरत था, अब इस टाइम के ऊपर अगेन वो एक ऑप्शन बन के रह गए हैं। और जब आपकी लीडरशिप को ये पता है कि आपके पास ज़्यादा ऑप्शंस हैं, तो जनरली यहाँ पर आपकी जो डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा रिफाइन हो जाती है। और ये चीज़ मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि पाकिस्तानी स्टेट जिस तरह से इस ईरान यूएस कॉन्फ्लिक्ट में हमने नेविगेट किया है कि ईरान भी हमारे साथ खड़ा था, हम भी ईरान के साथ खड़े थे, और एट द सेम टाइम हमने यूएस के साथ भी अपने जो रिलेशंस हैं उनको मेंटेन रखा। तो ये तो बात यहाँ पर क्लियर है कि हम अपनी पास्ट में की गई गलतियों से कुछ ना कुछ सीख गए हैं। और होपफुली अगर इस टाइम के ऊपर यूएस के साथ कोऑपरेशन को हम इंक्रीज करें तो हमारी स्टेट को यहाँ पर पता है वो क्या कर रहे हैं और क्या उनको नहीं करना चाहिए। जहाँ पर डिसीजन कोई गलत लिया जाएगा तो ऑब्वियसली हम उसको आपसे पहले आकर यहाँ पर क्रिटिसाइज करेंगे। बाकी यहाँ पर आपका क्या ओपिनियन है तो काइंडली उसको कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।